जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ओके, तो यस, आज की क्लास में हम सभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को समझने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जान लो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें फर्म जो है उन सभी चीजों को रिकॉर्ड करती है जिसे वो पार्टनर्स को देने वाली है। ठीक है, मतलब कि जितनी भी चीजें पार्टनर्स को ये फर्म के द्वारा मिलेगी, जैसे कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स को मिलता है, किसे मतलब फर्म जो है वो पार्टनर्स को देता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट है इसका कैलकुलेशन मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करेंगे, तो वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करेंगे। हाँ, तो हम बोल सकते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स इज शोन थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, मतलब कि पार्टनर्स को जितने भी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, ठीक है, पार्टनर्स को जितनी भी चीजें मिलेंगी, फॉर एग्जाम्पल कि अगर पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है, ठीक है, तो सैलरी जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे। देन अगर किसी पार्टनर्स को कमीशन मिल रहा है तो वो कमीशन दिखाएंगे। एंड इफ अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिल रहा है, तो वो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे। और जो नेट प्रॉफिट से प्रॉफिट ट्रांसफर होके आया होगा वो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे। ओवरऑल आपको ये समझना है कि पार्टनर्स को फर्म के द्वारा जितनी भी चीजें मिलेंगी उन्हें हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे। ठीक है, और एप्रोप्रिएशन मतलब क्या होता है, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, तो एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हम बनाते हैं इसमें पार्टनर्स को दिए जाने वाली सभी चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, आई बात समझ में? सिंपल है, समझ जाओ कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए बनाया जाता है ताकि इसमें पता चले कि कौन से पार्टनर्स को प्रॉफिट में से कितना हिस्सा मिलने वाला है। ठीक है, मतलब कितना पार्ट जो है वो किस पार्टनर को जाने वाला है। ओके, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन अकाउंट व्हिच इज मेड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स। ओके, ठीक है, हम इसे बोल सकते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, सिंपल है, बस इतना ही है। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या, तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। ओके, याद है ना, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये एक नॉमिनल अकाउंट है, तो इसका जो पूरा कैलकुलेशन होगा वो नॉमिनल अकाउंट के रूल से होगा। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट में, ठीक है, डेबिट में जो है वो सारे एक्सपेंसेस को दिखाएंगे। ठीक है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को दिखाए जाते हैं। वेयर एज क्रेडिट में, ठीक, क्रेडिट में क्या दिखाते हैं, सारे इनकम्स एंड गेन्स को दिखाते हैं। ओके, इनकम्स एंड गेन्स। तो देखो यहाँ पे, तो इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी होगा, ये भी हमारा एक नॉमिनल अकाउंट है, तो इसमें भी हम डेबिट में जो है वो सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को दिखाएंगे एंड क्रेडिट में सारे इनकम्स एंड गेन्स को दिखाएंगे। ठीक है, अब कंफ्यूज मत होना, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये कौन प्रिपेयर करता है, तो ये फर्म प्रिपेयर करता है। कौन प्रिपेयर करता है, फर्म। ठीक है, तो फर्म के लिए जो एक्सपेंस और लॉस होगा वो डेबिट में दिखाएंगे और जो क्रेडिट जो इनकम और गेन होगा वो क्रेडिट में दिखाएंगे। ये मत सोचना कि ये पार्टनर्स बना रहे हैं, ठीक है, ये पार्टनर्स नहीं बना रहे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम पार्टनर का कैपिटल को लेके बात करते हैं कि अगर कैपिटल बढ़ रहा है तो क्रेडिट में और घट रहा है तो डेबिट में। बट यहाँ पे ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है इसे फर्म बनाती है, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी को देखना है। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि क्या जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं वो फर्म के लिए क्या है, क्या ये एक्सपेंस है या क्या ये इनकम है। अगर एक्सपेंस है तो उसे डेबिट में दिखाएंगे और अगर इनकम है तो क्रेडिट में दिखाएंगे। सपोज कि फर्म जो है वो पार्टनर को सैलरी दे रहा है। ठीक है, फर्म जो है वो पार्टनर को सैलरी दे रहा है। कौन दे रहा है, फर्म पार्टनर को सैलरी दे रहा है। ठीक है, पार्टनर को क्या दे रहा है, सैलरी। तो ये बताओ पार्टनर के लिए क्या है, सैलरी। फर्म तो पार्टनर को दे रहा है ना, तो पार्टनर के लिए तो ये इनकम हो गया, तो पार्टनर इसे अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसका जब रिकॉर्डिंग होगा तो ये पार्टनर का क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, क्योंकि ये पार्टनर के लिए इनकम है और इससे जो है उनका कैपिटल बढ़ रहा है तो वो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। ये बात तो मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट्स की क्लास में मैंने आपको बताया था। एंड ये जो फर्म के लिए क्या है, तो फर्म जो है वो पार्टनर को दे रही है सैलरी, तो ये फर्म के लिए एक एक्सपेंस ही तो है, एक्सपेंस है ना। तो यस, तो फर्म इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किधर रिकॉर्ड करेगी, डेबिट में। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, प्रॉफिट
एप्रोप्रिएशन अकाउंट अलग है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है उसमें फर्म जो है वो अपने सारे चार्ज को दिखाते हैं, चार्जेस मतलब एक्सपेंसेस को दिखाते हैं, बाहर जितने भी एक्सपेंसेस हुए, ठीक है। कि सपोज कि उन्होंने कुछ राइटिंग वगैरह पे कुछ खर्च किया है, फर्म द्वारा कुछ राइटिंग पे प्रिंटिंग पे खर्च हुआ है, तो वो उनका एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। बट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में केवल एप्रोप्रिएशन वाली चीजों को दिखाते हैं, मतलब केवल पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाने वाली चीजों को दिखाते हैं, ओके। इसमें सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड चीज आएंगे, जितने भी चीज पार्टनर्स को दिए जाएंगे, पार्टनर से लिए जाएंगे, वो इसमें रिकॉर्ड होता है। समझे? आई बात समझ में? आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो ये चीज समझ में आया ना कि डेबिट में सारे एक्सपेंसेस लॉसेस को दिखाने हैं एंड क्रेडिट में सारे इनकम्स एंड गेन्स को दिखाने हैं, ओके। सो इसे हम प्रिपेयर कैसे करेंगे? तो देखो, जैसे नॉर्मल अकाउंट हम बनाते हैं, बस वैसे ही अकाउंट का फॉर्मेट जैसा बनाना है। फॉर्मेट क्या है बस समझ जाओ कि हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो सबसे पहले आपको करना होगा, जैसे फॉर्मेट हम बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा होता है ये डेबिट एंड क्रेडिट, ये हमारा डेबिट होता है एंड ये हमारा क्रेडिट होता है, ठीक है। लिख देना यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे तो हम पर्टिकुलर्स लिखते हैं, पर्टिकुलर्स एंड देखो सबसे पहले ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाने तो जा रहे हो, लेकिन आपको क्या क्वेश्चन में जो है वो ऑलरेडी एक प्रॉफिट गिवन होगा, वो प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट होगा, ठीक है। मतलब कि सारे चार्ज, सारे एक्सपेंसेस को घटा करके, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं ना, सारे चार्जेस को रिकॉर्ड करते हैं फर्म का, तो फर्म का सारा चार्ज को घटा करके जो प्रॉफिट बचा है वो प्रॉफिट आपको ऑलरेडी गिवन होगा, और उस प्रॉफिट को सबसे पहले आप ट्रांसफर करोगे इधर। तो ये हमारा क्रेडिट में है, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपका जो है वो प्रॉफिट इधर आएगा, उसे इधर रिकॉर्ड करोगे, ओके। एंड अगर लॉस हुआ हो, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस दिया हुआ होगा तो उसे आप डेबिट में दिखाएंगे। देखो अभी बोला ना मैंने क्रेडिट में इनकम, तो ये अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो क्रेडिट में होगा, ठीक है। गेन है तो प्रॉफिट, गेन है तो क्रेडिट में, और अगर लॉस गिवन है तो डेबिट में, लॉस है तो डेबिट में, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इधर ट्रांसफर होगा, ठीक है। आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पे क्या करेंगे कि फर्म जो है वो पार्टनर्स को क्या दे रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या दे रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्म दे रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को, तो ये फर्म के लिए एक्सपेंस है या इनकम है बताओ। तो फर्म जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे रहा है, फर्म दे रहा है, तो आप अगर किसी को कुछ देते हो तो वो आपका क्या है, एक्सपेंस है, इनकम है, क्या है। तो अगर मैं किसी को कुछ अमाउंट पे कर रही हूँ तो वो एक्सपेंस है ना, तो यस ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो वो इसे डेबिट में रिकॉर्ड करेगी, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नेम से, अगर वो जितने भी पार्टनर्स हैं सबको दे रही है तो ए बी सी इस तरह करके अमाउंट अंदर दिखाएंगे इस तरीके से, एंड फिर इसको ऐड करके हम बाहर निकालेंगे सबका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो ठीक है, अगर रेट दिया हुआ है तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, ओके। आई बात समझ में? चलो ठीक है यहाँ तक। तो अब क्या होता है ना कि कुछ पार्टनर जो है वो ड्राइंग्स करते हैं, ये बातों को हमने समझा था। अब पार्टनर्स, अब क्या होता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो 10% रेट है मान लो, तो बताओ कि अगर पार्टनर ड्राइंग्स कर रहे हैं तो उनको इंटरेस्ट कौन देगा, मतलब इंटरेस्ट क्या होगा यहाँ पे। तो पार्टनर्स ड्राइंग्स कर रहे हैं, तो ड्राइंग्स करने का मतलब क्या है कि वो फर्म में से कुछ पैसे जो है वो ले करके जा रहे हैं घर में यूज करने के लिए, लोन के जैसा ही है ये, ठीक है, लोन के जैसा है। तो यहाँ पे फर्म जो है वो इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो चार्ज करती है पार्टनर्स से, मतलब पार्टनर्स, जो पार्टनर है वो लेके जा रहा है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा फर्म को, ठीक है। वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करेगा, फर्म को देगा। तो पार्टनर लेके जा रहा है इसलिए पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा फर्म को, तो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है या इनकम है बताओ। तो फर्म जो है वो ले रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये फर्म के लिए क्या है, ये इनकम है, ठीक है। तो इनकम को वो इधर रिकॉर्ड करती है क्रेडिट में, तो बाई हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ओके। इसी तरीके से ए बी सी या जो भी पार्टनर्स होंगे अंदर लिख लेना है हमने, एंड इस तरीके से ऐड करके बाहर लिख देना है, ठीक है। अगर एक ही पार्टनर इंटरेस्ट लिया है, मतलब एक ही पार्टनर ड्राइंग किया है, तो उसका एक ही पार्टनर का ड्राइंग्स लगेगा और वो भी इधर दिखाएंगे, ओके। और हाँ ये ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और कैपिटल के बारे में, तब अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, तो आपको कुछ नहीं करना है,
कुछ भी नहीं करना, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी पार्टनर्स को नहीं दिए जाते, ठीक है। अब अगर सैलरी के बारे में लिखा हो तो सैलरी फर्म जो है वो सैलरी देती है पार्टनर्स को, ठीक है, तो फर्म के लिए ये भी तो एक्सपेंस हुआ ना, तो वो इसे भी डेबिट में रिकॉर्ड करेगी टू सैलरी हेडिंग से। अगर अलग अलग सभी पार्टनर्स को मिल रहे हैं तो ए बी सी करके इसी तरह से अंदर में लिख के बाहर करेंगे, ठीक है। अभी मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, इफ अगर फर्म जो है किसी पार्टनर को कमीशन दे रही है, ठीक है, तो कमीशन भी फर्म दे रही है पार्टनर को, तो पार्टनर के पास क्या है, पार्टनर के पास तो बढ़ रहा है ना अमाउंट, और फर्म के पास कम हो रहा है, फर्म का प्रॉफिट जो है वो कम हो रहा है, ये प्रॉफिट में से ही सबको बांटा जा रहा है। देखो जो प्रॉफिट आया था वहां से ट्रांसफर होके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसी में से बांटा जा रहा है ना सबको, ठीक है, तो टू कमीशन हम इधर लिख देंगे, ओके। अब जितनी भी चीजें हैं जो फर्म जो है वो पार्टनर्स को देती है तो वो फर्म के लिए एक्सपेंस है, उसे फर्म जो है वो डेबिट में रिकॉर्ड करेगी, और अगर जितनी भी चीजें हैं जो फर्म पार्टनर से ले रही है उन्हें हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। और हाँ एक बात ध्यान रखना, इसमें कभी भी ड्राइंग्स और कैपिटल को नहीं दिखाते हैं, ठीक है, तब ड्राइंग्स एंड कैपिटल तो हमारा कैपिटल अकाउंट में जाता है ना, इसमें नहीं दिखाएंगे, ओके। यहाँ पे बस इतना ही चीजों को दिखाएंगे, ठीक है। और भी अगर कुछ फर्म जो है वो पार्टनर्स को देती है तो वो हम इधर रिकॉर्ड करेंगे, ओके। आई बात समझ में। और लेने में तो बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ही लेती है और क्या ले सकती है ना। और हाँ कभी कभी लोन के बारे में भी दिया रहेगा, तो क्या होगा उस टाइम पे कि अगर लोन जो है वो पार्टनर दे रहा है फर्म को, ठीक है, तो लोन जो ले रहा है फर्म, तो जब भी आप लोन लोगे तो क्या आपको इंटरेस्ट उस पे देने होंगे ना, तो फर्म भी जो है वो इंटरेस्ट देगी पार्टनर को, तो उसे भी हम यहाँ दिखाएंगे क्या, नहीं, वो लोन जो है लोन पे फर्म जो है वो इंटरेस्ट दे रही है पार्टनर को, तो इसका मतलब ये है कि ये एक एक्सपेंस है फर्म का, ये चार्ज है, और चार्ज हम यहाँ नहीं दिखाते, यहाँ पे बस हम एप्रोप्रिएशन दिखाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स दिखाते हैं बिटवीन पार्टनर्स, ओके। तो उसे हम फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाते हैं, ठीक है। इस बात को समझेंगे, मैनेजर कमीशन, पार्टनर्स कमीशन एंड लोन, ये सब का कैलकुलेशन को भी हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अभी तो बहुत सारे टॉपिक्स को इस क्लास में समझना है, अभी तो बस हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपरेशन कैसे करते हैं ये समझ रहे हो, ओके। तो इस तरीके से अब आपको करना है। अब देखो अगर क्रेडिट में आपका अधिक है, मतलब कि आपका इनकम वाला पोर्शन अधिक है, लेट्स से कि इधर आपका 5000 रुपीज है एंड इधर आपका 2000 रुपीज है, ठीक है, एग्जांपल बता रही हूँ, तो आप 5000 को इधर लिखोगे एंड इधर लिखोगे एंड इसमें 2000 लेस करोगे, तो ये जो 3000 आपका आएगा ये क्या आएगा, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, सारे पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होंगे, जितने भी पार्टनर्स होंगे ए बी सी, ठीक है, इनका जो भी रेशियो होगा, ठीक है, उस रेशियो में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पीएसआर में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। सपोज कि इनका रेशियो 1:1:1 है, तो 1000 ए के पास जाएगा एंड 1000 बी के पास जाएगा एंड ये 1000 सी के पास जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ ट्रांसफर होता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो ये प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट में जाएगा, ठीक है, बढ़ने वाली चीज है। एंड इफ, अब देखो इसी तरह से अगर इधर हमारा मान लो इधर 10,000 रुपीज है एंड इधर अगर हमारा 8,000 रुपीज है, ठीक है, इधर 10 है इधर 8 है, अभी मैं दूसरा चीज बता रही हूँ, ठीक है, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, वो हमारा बैलेंस फिर इधर आएगा एंड ये किस नेम से आएगा, तो ये हमारा आएगा बाय नेट लॉस, ठीक है, और ये ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड वो भी जितने भी पार्टनर्स होंगे उनके बीच में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है बस। अगर डेबिट में अधिक है मतलब एक्सपेंस अधिक है तो लॉस आएगा हमारे क्रेडिट में, और अगर क्रेडिट में हमारा इनकम अधिक है तो प्रॉफिट आएगा हमारा डेबिट में, ओके। क्या आई बात समझ में? आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर पा रही हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का।